Hello, everyone. Welcome to Bouncers and Banter. I'm Sarosh, This is Mohammed. and we are in a new location. जैसे आपने देखा कि हम हर दफ़ा लोकेशन चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि वर्ल्ड कप के बाद भी हमने इस चैनल को एक्सपैंड करना है, तो क्यों ना हम लोकेशन से शुरू करें. तो मोहम्मद, कैसा जा रहा है अब तक का वर्ल्ड कप? क्या हुआ सेमीफाइनल्स में, आप मुझे बताइए. आई थिंक जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है. इंडिया जो है जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, न्यूजीलैंड को उन्होंने हरा दिया है. इवन दो जो रैकेट था इंडिया का वो इतना अच्छा नहीं था प्लेऑफ्स का, बट अमेजिंग अमेजिंग क्रिकेट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम रोहित टू कोहली टू श्रेयस, और उनके जो बॉलर्स हैं जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, अमेजिंग क्रिकेट. दे हैव बीन द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप, और अभी भी यही लग रहा है कि वो शायद ले जाएंगे. और दूसरा जो सेमीफाइनल था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ, मज़े का सेमीफाइनल था. बट लाइक यू वर सेइंग, साउथ अफ्रीका, दे हैव बीन द चोकर्स. South Africa, why do you guys do this, man? I was rooting for you this World Cup. मैंने कहा कि कोई ऐसी टीम जीते जो पहले नहीं जीती है. तो I was rooting for New Zealand, I was rooting for South Africa, लेकिन you're right. Second game was really close. I like the fact that वो game आखिर वक्त पे आ गया कि like, you know, शायद South Africa can still take it away from there. But again, coming back to the first game, India was just, you know, a different team. India has been a different team this whole tournament. We were just discussing Abhi that Rohit Sharma has been a completely different player this tournament. Okay. Usually Rohit Sharma, you know, like pressure में होता था, especially with the left arm in swing. उसने बहुत शेड्यूल की है इस पूरे टूर्नामेंट में. Virat Kohli is the man of the tournament right now, you know. Like this is another version of that, but you get the point. And 50 centuries, those half centuries. Centuries? Record centuries क्या तोड़ा है ना 50. हाँ, लेकिन half century of centuries. Yeah. You know, like ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है. I think he is by far the greatest one-day cricketer ever to have played the And you know the मजे की बात ये, I was actually looking at, एक किसी ने लिस्ट डाली थी कि कौन कौन सी सेंचुरी उसने होम पे की, कौन सी उसने वाइल चेजिंग की. This guy has I think 24 to 25 centuries home पे सिर्फ. So that means that half of his centuries are you know away conditions. Yeah. और अगर कोई बंदा away condition में जाके आधी सेंचुरी अपनी करियर ही कर रहा है ना, तो he is a big player. Yeah. उसके बाद this guy has 28 to 29 centuries while chasing. That's a huge number. That's a huge number. Right? आप चेज करते हुए सेंचुरी कर रहे हो, and most of the chases he has actually won it for his team. ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है. You know, there's a reason why he surpassed Sachin. Sachin was a legend, no doubt, you know. लेकिन I think for the next generation and for the years to come, they will look at Virat Kohli जैसे हम लोग सचिन को देखते थे. Because Virat Kohli has set that bar. Yeah. आई थिंक जो रोहित ने जिस तरह का स्टार्ट दिया है ना, उन पे बिल्कुल प्रेशर आने ही नहीं दिया. फ्रॉम द फर्स्ट ओवर ही जस्ट वेंट आफ्टर द बॉलर्स. उसे एज अ कैप्टन आई थिंक ये दिस इज व्हाट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट मीन्स कि आप जो अपनी टीम से मांग रहे हो, यू डू इट फर्स्ट एंड देन यू आस्क योर प्लेयर्स टू डू इट. उसने बिल्कुल प्रेशर नहीं आने दिया. ही टुक ऑन द बॉलर्स. शुभमन गिल ने अपना टाइम लिया. उसने पहले 4-5 ओवर में रिस्क ही कोई नहीं लिया, बिल्कुल आराम से खेल रहा था. रोहित ऑन दी अदर हैंड वाज गोइंग आफ्टर द बॉलर्स. आई थिंक उसका 25-26 बॉल पे ही वाज अराउंड 45-46. वहाँ, और वो इस तरह की पिच शुरू में नहीं थी. बॉल यानी ऑब्वियसली पिच अच्छी थी बैटिंग के लिए, बट इस तरह की नहीं थी. शुभमन वाज हैविंग प्रॉब्लम्स, बॉल थोड़ी रुक रही थी, बट रोहित प्लेड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. आई थिंक बहुत उसकी अंडररेटेड इनिंग्स है, क्योंकि बाद में ऑब्वियसली कोहली ने सेंचुरी कर ली, इतना स्कोर हो गया, बॉलर्स ने बड़ा अच्छा एंड में किया, बट आई थॉट रोहित वाज अमेजिंग. And then you were talking about how Shami is also another contender for man of the tournament. So what do you have to say कि like Shami की performance जो हमने देखी है पूरे टूर्नामेंट में, क्या कहना है? आई थिंक बहुत, मुझे तो अभी समझ नहीं आ रही शामी को बिठाया क्यों हुआ था इन्होंने शुरू में. हम लोग बात भी कर रहे थे कि शार्दुल I think the whole of India is thanking Hardik Pandya right now that it was a blessing in disguise कि Hardik got injured and Shami टीम में आया. क्योंकि शार्दुल ठाकुर को खिला रहे थे और शामी को बिठाया हुआ था. बट what a talent that guy शार्दुल ठाकुर की जो सिफारिश है ना, वो मैं आज तक नहीं समझ पाया. आई थिंक शान मसूद वाली सिफारिश है. शान मसूद से याद आया, as we were discussing कि क्या बाबर को कैप्टन रहना चाहिए, we both agreed कि नहीं रहना चाहिए. We knew कि बाबर was gonna you know either step down या फिर बाबर को हटा दिया जाएगा. But ये जो कैप्टन्स बने ना, मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, आई थिंक तुमने एक्सपेक्ट किया. किसी ने भी नहीं किया था. आई थिंक What do you have to say about whatever is going on in Pakistan cricket? आई थिंक जब पाकिस्तान आउट हुआ था, हम लोग यही कह रहे थे कि द मोस्ट डिजास्टर्स थिंग जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए होगी ना, कि अगर
सडन चेंजेस एकदम से करें और इतने ज़्यादा करें जस्ट टू शिफ्ट ब्लेम क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हमारा कोई कसूर है, हमने देखो ये चेंजेस कर दिए हैं, अब हमारा काम हो गया। उन्होंने वही किया, सारा कोचिंग स्टाफ चेंज, सेलेक्टर चेंज, कैप्टन चेंज, हर चीज़। यानी मोहम्मद हफीज जो है वो आपका कोच बने विद जीरो कोचिंग एक्सपीरियंस, जीरो कोचिंग। He made himself the coach. उसको उन्होंने टीम डायरेक्टर बनाया, उसने टीम डायरेक्टर ने खुद ही कोच अपने आप को अपॉइंट कर लिया। उसके बाद वहाब रियाज हु इज द स्पोर्ट मिनिस्टर इन पंजाब राइट नाउ, उसने जो है अपने आप को सिलेक्शन कमेटी का हेड बना दिया। आई मीन कोई आपने कोर्सेज होते हैं, आई वाज रीडिंग पीसीबी की वेबसाइट पे जो उन्होंने ऐड लगाते हैं कोच का, तो वहां पे लिखा है लेवल 3 तक एटलीस्ट आपने कोर्सेज किए हो कोचिंग के, 5 years ऑफ एक कोचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोहम्मद हफीज का कुछ भी नहीं है इसमें से। मोहम्मद हफीज के गोल्फ लेसन्स के अलावा कुछ नहीं है। लाइक कोचिंग कोई ये थोड़ी नहीं है ना कि आपने सिर्फ उन्हें कोई मोटिवेशनल स्पीचेस देनी है, आपने कोचिंग करनी है, दैट्स अ फुल ऑन प्रोफेशन। आपने पहले मिसबा के साथ ट्राई किया ना, मिसबा कैन बी अ वेरी गुड एनालिस्ट बट ही हैड जीरो कोचिंग एक्सपीरियंस, और वो जब कोच बना था तो He was also the selector. ही वाज द सिलेक्टर, कोच, हर चीज वो था, और चीजें अच्छी नहीं हुई थी तब पाकिस्तान के लिए। इसलिए, और जो इस वक्त लोकल प्लेयर जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, जो इतने सालों से कोचिंग कर रहे हैं, उनको भी क्या मैसेज आ रहा है कि आप लोग करते रहो, हमारा तो बंदा जब हमारा दिल करेगा हम लोग बुलाएंगे अपना सिफारिशी बंदा। अभी वर्ल्ड कप के दौरान हफीज was having an online Twitter war with Michael Vaughan. And if you read that, whatever Hafiz is saying, even being a Pakistani, I am like, Michael Vaughan तुम्हारी गंदी कर रहा है, खामोश हो जाओ, like थोड़ी इज्जत रख लो, like क्या हो रहा है। And आज वो हमारी टीम का, आज नहीं सॉरी कल को हमारी टीम का वो कोच एंड डायरेक्टर, इट्स लाइक जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर। हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ना कोई अपॉइंट कर देता है जो सारा काम करके बर्बाद कर रहा होता है। Yeah. और अभी जैसे यू वर सेइंग आल्सो बिफोर द पॉडकास्ट कि शाहीन अफरीदी T20 का कैप्टन बन गया है। अब वी ऑल नो कि ही इज नॉट 100% फिट राइट नाउ, ही नीड्स टू रेस्ट इन एटलीस्ट इन सम सीरीज। वी हैव आयरलैंड, वी हैव England, we have New Zealand, England, Scotland, Ireland. स्कॉटलैंड से भी है, आयरलैंड से भी है। T20 सीरीज है बिफोर द वर्ल्ड कप, प्लस PSL भी है। अब एज अ कैप्टन यू कैन फर्स्ट 6 months में तो आप ये नहीं कह सकते मेरे 4 में से 3 सीरीज में मैं रेस्ट करूंगा। यू हैव टू प्ले ऑल द सीरीज। PSL तो ऑब्वियसली वो कैप्टन है, वो रेस्ट नहीं करेगा, वो खेलेगा। ऑस्ट्रेलियन सीरीज वो रेस्ट नहीं करेगा, वो खेलेगा। आप कहाँ कब रिकवरी कब करोगे आप अपने, लाइक इट डजंट मेक एनी सेंस। आपके पास रिजवान पड़ा हुआ था who is a ready-made captain. आप उसकी परफॉर्मेंसेस से, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से हर चीज स्पीक्स के वो कैप्टन होना चाहिए। बट आई डोंट नो क्या इन्होंने शाहीन को कैप्टन बना दिया। अब लेट्स होप कि वो अपनी जो फिटनेस है वो पूरी तरह रिकवर करे, बट लेट्स सी। एंड देन लाइक जैसे हम पिछली पॉडकास्ट में कह रहे थे कि इफ शाहीन इज इंजर्ड देयर इज नो कैप्टन, if Rizwan was made the captain, then शाहीन अगर इंजर्ड भी है, शाहीन रेस्ट करना चाहता है, कुछ भी होगा वो टीम की डायनामिक्स पे अफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि कैप्टन आपका इंजर्ड नहीं है ना। और अगेन बात वही आती है कि शाहीन को इन्होंने कैप्टन बना के एक तरह से शाहीन जिस लेवल का बॉलर कल को बन सकता है उसकी वो प्रोग्रेस खुद ही रोक रहे हैं आप। एक तो उसकी इंजरीज बढ़वा के इस तरह से ही इज जस्ट गोना गेट मोर इंजरीज, यू नो। उसके बाद जो वो लेवल सेट कर चुका है दुनिया के सामने, अब उसकी इस वर्ल्ड कप के बाद थ्रेट खत्म हो चुकी है एक तरह से, राइट। सो इन ऑर्डर फॉर हिम टू गेट दैट थ्रेट, और कि भाई मैं शाहीन अफरीदी पहले ओवर में विकेट निकालने वाला बॉलर हूँ, ही नीड्स टू बी फुली फिट एंड ही नीड्स टू बी फिट क्योंकि वो सिर्फ बॉलिंग पे फोकस कर रहा है और रेस्ट कर रहा है। अब वो अगर वो भी नहीं कर पाए और कैप्टनसी में भी अच्छा नहीं कर पाए तो फिर आप अगले साल भी बोलोगे कि भाई हमारा एक और कैप्टन फेल हो गया। यही तो मसला है, यही तो प्रॉब्लम। आप अपने 2 टॉप के प्लेयर्स को जो इस वक्त दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग पे रह चुके हैं, किसी न किसी रीजन की वजह से यू आर पुलिंग देमसेल्व्स, यू नो, खुद ही आप उनको घसीट के जो पोटेंशियल उनका कल को हो सकता है वो आप नहीं होने दे रहे हो। अब आते हैं शान मसूद के ऊपर, नथिंग अगेंस्ट द गाय, यू नो, बट एक इंसान जो कल तक आज भी उसकी टीम में टेस्ट टीम के अंदर 100% गारंटीड जगह नहीं होती, यू मेक हिम द कैप्टन स्ट्रेट अप। I don't know, I really hope कि शान जो है he proves everyone wrong और वो अच्छा परफॉर्म करे, ऑस्ट्रेलियन टूर पे अच्छी कैप्टनसी करे। बट इट डजंट मेक सेंस कि एक बंदा लास्ट आई थिंक 17 इनिंग्स में उसके 150 है, लाइक लास्ट इनिंग में आई थिंक उसकी 50 है, उसके बाद पिछले 17 इनिंग्स में ही हैज नो 50s, उसकी 28 की एवरेज है।
इन टेस्ट मैचेस एंड उसको बहुत सारे चांसेस मिले हैं, पाकिस्तान में भी उसके मिले हैं, इंग्लैंड में भी उसे मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह उसने चांसेस मिले हैं एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी वो वाली परफॉर्मेंसेज नहीं रही जो होनी चाहिए एज एन ओपनर, एज समवन हु हैज प्लेड फॉर सो लॉन्ग फॉर पाकिस्तान फॉर सो मेनी ईयर्स। उसको आपने कैप्टन बना दिया है, तो आई डोंट नो इट्स क्या क्या सोच के बनाया और क्या होगा, लेट्स सी। कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है उसके पास, दैट्स द ओनली पॉजिटिव थिंग। उसने काउंटीज में कैप्टनसी अभी कर रहा था, वो उसने डोमेस्टिक में कैप्टनसी की हुई है, पीएसएल में की हुई है, बट ऑब्वियसली जब तक आपकी अपनी परफॉर्मेंस ना हो ना तो कैप्टनसी बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर बात वही आती है ना कि आप इन कैप्टन्स को कितना टाइम देंगे, क्या आप इनको आर यू गोना गिव देम इनफ टाइम टू प्रूव देमसेल्व्स। एक सीरीज खराब हुई, दूसरी सीरीज खराब हुई, शाहीन का वर्ल्ड कप खराब हो गया, क्या आप शाहीन को बोलेंगे नहीं तुम एक काम करो, कंटिन्यू करो, वी बैक यू अप, वी ट्रस्ट यू? मोस्ट लाइकली नहीं होगा। वो बहुत बुरा हाल है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का। फाइनल के बारे में क्या ख्याल है, कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप नाउ? या कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप, हम सबको आई थिंक क्लियर नजर आ रहा है कि इंडिया इज टेकिंग दिस वर्ल्ड कप। आई पर्सनली स्टिल फील दैट ऑस्ट्रेलिया हैज इट इन देम, दे विल गिव देम अ टफ टाइम। मेरा दिल चाहता है ऑस्ट्रेलिया जीते, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि इंडिया ले जाएगा वर्ल्ड कप। या आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के पास जो एज है ना कि दे हैव सो मच एक्सपीरियंस प्लेइंग नॉट जस्ट और प्ले ऑफ बट फाइनल्स ऑल्सो। उन्होंने इतने फाइनल्स खेले में और ऑलमोस्ट जीते में हैं सारे फाइनल्स कि वो एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है। जैसे अफगानिस्तान वाले मैच में जो उनकी पोजीशन थी, जस्ट देयर मेंटल स्ट्रेंथ कि उन्हें उस पोजीशन से भी वो मैच जीत गए। दे नो कि हम लोग कहीं से भी मैच जीत सकते हैं। वो लोग छोटे होते से बड़े प्लेयर्स इस तरह हुए हैं कि दे हैव सीन देयर टीम प्लेइंग द फाइनल्स एंड विनिंग द फाइनल्स। तो ये सिर्फ एज है। और सेकंड आई थिंक जो पिच होगी ना वो बहुत डिटरमिन। अगर साउथ अफ्रीका वाले मैच में जिस तरह की सीमिंग विकेट थी, अगर कोई मिरेकल हुआ और इंडिया वाले मैच में इस तरह की विकेट मिल गई तो फिर आई थिंक अच्छा मुकाबला होगा। अगर बैटिंग विकेट हुई विच इज एक्सपेक्टेड के होगी, या थोड़ी स्पिनिंग होगी या बैटिंग विकेट होगी, तो फिर तो आई थिंक इंडिया ले जाएगा। स्पीकिंग ऑफ दैट मिरेकल के, व्हाट डू यू हैव टू से कि जब उन्होंने इंडिया ने न्यूजीलैंड के गेम में पिच चेंज कर दी 2 घंटे या 3 घंटे पहले, आई थिंक इट इज वेरी अनफेयर टू द इंडियन टीम आल्सो, बिकॉज़ आई एम श्योर कि इंडियन टीम नहीं कहती होगी हमें ये करके दो, बट जो बोर्ड में बैठे हुए लोग, जो पावर स्ट्रक्चर है ना, दे आर जस्ट सो स्टूपिड कि इतनी अच्छी इस वक्त इंडिया की टीम है, दे डोंट नीड यू कि आप उन्हें उनके लिए कोई अच्छी स्पेशल पिच बना के दें उन्हें। दे कैन विन ऑन एनी पिच। इतनी अच्छी, लाइक एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी आपने क्रिएट की वहां पे, और वो कोई इतनी को स्पिनिंग विकेट भी नहीं बनी एंड में, उसमें भी सही स्कोर हो रहा था, फ्रेश विकेट देते, लाइक ऑलमोस्ट जब हर सेमीफाइनल फाइनल में फ्रेश विकेट होती है। दैट्स जस्ट अ नॉर्म। ऑब्वियसली कोई रूल तो नहीं होता, अनरिटन रूल होता है, बट आपने एक फजूल की कंट्रोवर्सी क्रिएट की और अपनी टीम को भी बदनाम किया। तो आई जस्ट होप कि अब ये फाइनल में ना करें ऐसा। लेकिन मुझे इसलिए लगता है कि क्योंकि मेरा दिमाग कह रहा है कि इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया के पास थोड़े से एडवांटेजेस हैं कि अगेन देयर टीम हैज बीन परफॉर्मिंग अमेजिंग। उनके टॉप 5 ने सबने सेंचुरीज की हुई, राइट? तो वो सारे फॉर्म में, शामी, बुमराह, दे आर ऑलरेडी इन फॉर्म। श्रेयस ने सेंचुरी मार दी। हां, श्रेयस की तो 3 या 4 सेंचुरीज हैं, राहुल की 2 हैं आई थिंक। तो एवरीबॉडी, उनकी पूरी टीम फॉर्म में, और 100,000 इंडियन क्राउड के सामने जब वो चिल्ला रहा होता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत प्रेशर हैंडल किया हुआ, लेकिन वो एक अलग किस्म का प्रेशर है। और कंसिडरिंग के आपका क्राउड चिल्ला रहा है और दूसरी टीम भी उतनी ही अच्छी फॉर्म के अंदर है, तो उसलिए मुझे लग रहा है कि इंडिया ये ले जाएगा, शायद अनबीटन वर्ल्ड कप लेके जाएगा आई थिंक इंडिया। लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि ना कि ऑस्ट्रेलिया ने जो थोड़ा सा अफगानिस्तान के गेम में जो नर्व दिखा के दे टर्न द गेम अराउंड, अच्छा थ्रिलर देखने को मिले ना, फिर द बेस्ट टीम में विन। या आई थिंक टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है और उनके भी बहुत प्लेयर्स फॉर्म में आए हैं, वो अगर 370 कर लेते हैं तो फिर आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई सी कि इंडिया को जस्ट बैक देम आउट ऑफ द गेम। बट अगर टॉस इंडिया जीतती है एंड दे बैट फर्स्ट तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कमेंट डाउन बिलो, आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप फाइनल कौन लेके जाएगा? वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, लेकिन वी विल स्टिल बी विथ यू कवरिंग द पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज एंड मेनी मोर टूर्नामेंट्स। बट टिल देन, दिल पाकिस्तान।